दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय स्काई मेट। सच करें सपनों की उड़ान। नगर निगम सोलन का वित्त वर्ष 2024-25 का बजट मार्च के प्रथम सप्ताह में पेश हो सकता है। निगम ने अपने तीसरे बजट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हालांकि इस वर्ष कई कारणों के चलते निगम को बजट पेश करने में देरी हुई है, लेकिन अब नए आयुक्त के कार्यभार संभालते ही निगम ने बजट को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले वित्त वर्ष में निगम ने 193 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार का बजट 200 करोड़ से अधिक रहने की उम्मीद है। बजट में आय जुटाने की चुनौती रहेगी। शहर की जनता को पिछले 3 वर्षों से एक अच्छे बजट का इंतजार है। सुनिए लोगों की बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो है पार्किंग की। सबसे ज़्यादा सोलन शहर को पार्किंग की प्रॉब्लम है। पार्किंग की समस्या बहुत टाइम से चली आ रही है। इसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, बिजली, पानी, सड़कें। चलो सड़कें फिर भी कुछ ठीक हैं, लेकिन फिर भी पानी भी अब तक 2-3 दिन के बाद आ रहा है, वो भी एक समस्या है। और बुनियादी ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़कें, ये भी अच्छी होनी चाहिए। टॉयलेट बाथरूम की भी दिक्कत है। अगर बने हुए हैं नगर निगम के तो उनमें ज़्यादा सफाई नहीं है। अच्छा, जो सार्वजनिक शौचालय नाम? मेरा नाम भारत भूषण, रुद्रा टॉयज एंड स्पोर्ट्स, अपर बाजार सोलन। देखो, जैसे हमने सुना है कि अब नया बजट आ रहा है नगर निगम के लिए, तो सभी लोगों को एक अपेक्षा होती है, भाई आश होती है भाई नगर निगम का पास इतना बड़ा बजट आ रहा है तो हमारे काम किए जाएं। जैसे देखो, नगर निगम के तो मेन काम होते हैं सफाई की व्यवस्था, कोई नालों की व्यवस्था, कोई लाइट की व्यवस्था, है ना, पानी की व्यवस्था, कूड़े की व्यवस्था, जो है इस प्रकार से जो है लोगों को होता है। तो लोगों को कोई ऐसी तो उसमें ये है नहीं कि नगर निगम के वहाँ से हम लोन लिए जाएँ या मतलब कि यहाँ से हमें कोई नौकरी मिल जाए, ऐसी तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों की यही छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। अब जैसे नगर निगम बनी है, देखिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सफाई की व्यवस्था में इन्होंने अच्छा ध्यान दिया है। रात को भी इनके मतलब कि एम्प्लॉइज आते हैं, रात को भी पूरे मोहल्ले में, पूरी सड़कों पर जो है पूरी अच्छी तरह सफाई करते हैं। लेकिन जो उसमें अब कई जगह चैम्बर बंद हो जाते हैं, कई जगह नाले बंद हो जाते हैं, तो आने वाली जो बरसात है ना, तो उसमें जो हम ये चाहते हैं कि उन चैम्बरों को, उस नालों को जो है नगर निगम थोड़ी उचित व्यवस्था इसकी करे। और जो आपका बजट आ रहा है उसके जिसमें लोगों की सुविधा हो, जैसे पानी के बिल हैं, पानी के बिल जैसे अब आप लोग 6-6 महीने 4-4 महीने के बिल इकट्ठे देते हैं, उसमें भी लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर 1 मंथ का 2 मंथ का बिल आए तो हर व्यक्ति जो है उसको आसान से दे सकता है बिल। अब 8 महीने का बिल या 6 महीने का बिल एकदम आ जाएगा तो लोगों के ऊपर भारी बोझ पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं जैसे कूड़े के बिल है वो भी जो है मंथली किए जाएँ, और थोड़ा सा उसमें जो उसके जो रेट उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं उस रेट को उसको कम किए जाएँ रेट के उसको। वैसे तो ये कहा गया था भी जो नगर निगम बनेगी तो हम उसमें कूड़े को जो है बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कि चलो हम भी नहीं चाहते कि फ्री दिया जाए, लेकिन उसके थोड़े रेट रीजनेबल किए जाएँ और जो है समय बिल दिया जाए। बस यही है नगर निगम से। बाकी जैसे जहाँ जहाँ आपको लगता है अभी जो नाले बंद हो रहे हैं या चैम्बर बंद हो रहे हैं, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, उसमें जो अच्छी व्यवस्था की जाए। आपका नाम? मेरा हरीश मरवा। देखिए, ये सबसे पहला काम जो नगर निगम को करना चाहिए, मेरे को लगता है आजकल जो समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है वो है सबसे बड़ी पानी की। पानी हमारे यहाँ 6 से 7 दिन के बाद आ रहा है। अब चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, तीनों टाइम इनके पास पानी ही नहीं होता है। कभी बोलते हैं लिफ्टिंग नहीं हो रही, कभी बोलते हैं टैंक में नहीं है, कभी गाद आ गई है, कभी कुछ। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये आपस की लड़ाई में हमारा जो पानी है वो 7-7 दिन, 8-8 दिन बाद आता है, तो उसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि नगर निगम को ये बोलना चाहेंगे कि कम से कम सबसे पहले पानी जो बेसिक ज़रूरत है हमारी, वो कम से कम वो तो पूरी करें और पानी रेगुलर दे दें हमें। अब तो ये तो बोल रहे थे कि हम पानी आपको 100 रुपये में देंगे, हम पैसे भी नहीं बोल रहे हैं। अब तो हम तो ये बोल रहे हैं कि कम से कम दे ही दो, क्योंकि आपने वो 100 रुपये का जो वादा किया तो मुझे तो लगता नहीं है वो धरातल पे आएगा कभी। पर अगर वो नहीं भी आ रहा है तो कम से कम पानी तो दीजिए ना, जो इस चीज़ के आप पैसे ले रहे हैं कम से कम वो तो दीजिए। दूसरा है ये कूड़े का जो आता है आपका उठाने वाले, या कभी किसी दिन आते हैं, कभी किसी दिन नहीं आते हैं। और पहले जो डस्टबिन पड़े होते थे तो हम कम से कम जाके उस पर डस्टबिन में कूड़ा तो डाल देते थे। तो नगर निगम को चाहिए वो कूड़ेदान फिर दोबारा से स्थापित कर दिए जाए जहाँ जहाँ थे वो, ताकि जो कूड़ा फेंकने वाले वो इधर उधर कूड़ा ना फेंकें। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि हर जगह कूड़े के
ढेर लगे हुए हैं और वो उठाने वाला इनके पास कमी भी है और वो उठाए भी नहीं जा रहे हैं। और जो लोग सुबह चले जाते हैं जॉब के लिए या कहीं जाना हो, कहीं बिजनेस कुछ भी करना हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि वो उसी टाइम आता है कूड़ा उठाने, जिस टाइम वो घर पे नहीं होते। तो क्या वो सुबह जागते जाते उसको कहीं पे भी फेंक देते हैं, तो उससे क्या है गंदगी बढ़ रही है। फिर तीसरी समस्या जो मेन समस्या है कुत्तों की है। जो कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग्स हैं बहुत बढ़ गए हैं, जिस कारण बच्चों को बाहर निकलने में भी समस्या होती है। ऐसा ना हो कि आपने सुना ही है कि पीछे से कितने कुत्ते उन्होंने बच्चों को काटा, तो बहुत समस्याएं हैं। इन मेन 3 चीज़ों को अगर नगर निगम ही यही कर दे तो बहुत ही धन्यवाद होगा उनका। मेरा तो ये कहना है। आपका नाम? मेरा नाम सुमित खन्ना। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप स्टेशनरी व्यवसाय से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो अब सोलन में ही आपको दिल्ली व चंडीगढ़ के रेटों पर नोटबुक उपलब्ध हो जाएंगी। आप सभी व्यापारी भाइयों के लिए स्काईमेट नोटबुक की एक विस्तृत रेंज जो कि आपके व्यवसाय को 4 चांद लगा देगी और ग्राहकों को भी संतुष्ट रखेगी। यह नोटबुक्स बनी है बेहतरीन पेपर क्वालिटी के साथ और इसे स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी के मालिक विनोद रांटा का कहना है कि उनके सभी प्रोडक्ट्स में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है और सभी नोटबुक्स दिल्ली व चंडीगढ़ के रेटों पर उपलब्ध है। अगर आप भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं और अपने सपनों की उड़ान को सच करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें 9816267009।